ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर है, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी। किसकी लाइन? बुद्धि की लाइन। विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिटते हैं। लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी नाटक पूरा हुआ, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुख धाम है, वास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं बहुत डिफरेंस है। किसमें? जब जो है सुख ही सुख होगा और अभी और तब में जो है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने लिए आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हो। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें सबसे जो है अपनी जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारी पूरी कर ली है। वो उसको कहते हैं बाबा तोड़ जरूर निभाना है। और जोड़ किससे निभाना है? जोड़ बाबा से निभाना है। सन्यासी क्या होते हैं? वह तोड़ नहीं निभाते, क्योंकि सन्यासी जो है वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना जंगलों में। तो बाबा कहते हैं सन्यासी जो है तोड़ नहीं निभाते हैं, तो उनकी निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हठ का संन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग। बाबा सन्यासियों की और हमारी जो है तुलना कर रहे हैं। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके। बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। सन्यासी खुद ही पतित पावन सीताराम पतित पावन को ही याद करते हैं। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। कौन? सन्यासी। परंतु ये नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सकते। भगवान कभी हठ योग नहीं सिखा सकता और सन्यासी कभी जो है राजयोग सिखा नहीं सकते। ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है,
उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे इन्हों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, व भिखारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए ना कर देते हैं। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को ना मानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है, जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना, अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है, तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करे, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्रायलोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी तीन टांग पे खड़ा है। एक टांग टूट गई मतलब एक धर्म जो है नहीं है, तो कौन सा धर्म है वो? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी जो है कौन से जो है क्रिश्चियन धर्म जो है, और जो है मुस्लिम धर्म जो है, और ये सब धर्म जो है, जैन धर्म जो है, ये सब धर्म खड़े हैं अभी जो है। तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टालियाँ कितनी खड़ी, सारा फाउंडेशन जो है टालियों पे खड़ा है, पर जो है फाउंडेशन सड़ गया है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठपंथ आदि कितने हैं, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो, अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है कि आप नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का ही यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ये है सदगति के लक्षण। ये कौन देते हैं? भगवान देते हैं। उनके फिर लक्षण क्या हैं? भगवान के बाबा कहते, भगवान पूछ रहे हैं कि भगवान के लक्षण क्या हैं? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, उसकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं शांति घर घर में हो जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय और कोई भी ये रास्ता बता ना सके।
टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है, कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है और मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, बीज रूप कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके, बाप की महिमा अपनी है, वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है, एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का बेमिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है, एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए, राजाओं में भी कोई बड़ा राजा तो कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे, सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं, ये सतयुग से लेकर चला आता है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम होती है। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे। सब यही तो कहते हैं ना कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। ये तो वंडरफुल बातें हैं ना, और कोई जगह ये बातें है नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे समझो कि हम एक्टर्स हैं, अब हमको वापस जाना है, ये याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी बहो कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा, ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा न सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है, ये भारत होलीस्ट लैंड है, सर्व का दुख हरता और सुख करता है, सबका सदगति दाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, ये बाप सबका लिबरेटर है, उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं, वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं। गांधी जी की समाधि पर लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म क्या है? गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत पे पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं, क्योंकि जहाँ असुर होंगे वहाँ देवता नहीं होंगे, और जहाँ देवता होंगे वहाँ असुर नहीं होंगे। सतयुग त्रेता में देवी देवता है, और द्वापर से जो है सब जो है असुर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इसलिए असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। असल में असुर कौन है? असुर जो है हमारे जो है विकार जो है, हमारी जो है कमजोरियाँ, तो हम इनसे लड़ते हैं। और देवता है हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय कृष्ण लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने, ये लॉ नहीं, कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी कृष्ण की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है। कौन सा? कृष्ण धर्म। सबको हाथ कर बैठे हैं।
ये भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलती है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े और मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है। तीसरा कौन है? भारत है। भारत को मक्खन मतलब विश्व का राजाई मिल जाती है, तो वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमझ है। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं, समझते भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप गाया जाता है। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका तो बजना ही है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है। किसकी ग्रहचारी? माया की ग्रहचारी बैठती है। लाइन क्लियर नहीं है। बुद्धि की लाइन जो है क्लीन और क्लियर चाहिए ना बाबा से। विघ्न पढ़ते रहते हैं। ये भी ड्रामानुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। 3 पैर पृथ्वी मतलब थोड़ी सी जमीन भी नहीं मिलती थी, क्योंकि यही दिखाया है ना। तो जो है पांडव कौन है? हम लोग। तो शुरू में जो है सेंटर खोलने के लिए कोई अलाउ ही नहीं करता था। एक कमरा भी, थोड़ा सी जगह जमीन भी नहीं मिलती थी जहाँ कुर्सी मेज डाल के सेंटर खोल सकें। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे अभी का ये गायन है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, परंतु ये किसको पता नहीं कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, वही फिर विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। दबाते हैं ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल खड़ा रहना है, हिलना नहीं है। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़ ली है जो ऊंच पद पा लें। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पे हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आज का बाबा का वरदान है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। बाबा कहते हैं कि संगम युग का जो है, संगम युग पर जो कर्म करते हैं उसका जो है ताज़ा फल खा लेते हैं, प्रत्यक्ष फल खा लेते हैं। और ताज़ा फल की तो कीमत ज़्यादा होती है ना, तो संगम युग इसलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है, हीरे तुल्य जीवन। वो लोग समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते। हम जो है हमें हर गति हर कर्म को सफलता का फल प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब जो है संगम युग में जो बच्चे जो है प्रत्यक्ष फल जो है प्राप्त होता है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही
संपन्न बनते हैं। बाबा कहते हैं यदि आपके संकल्पों में दृढ़ता है, आपके जो है इतनी आपके जो एकदम पक्के संकल्प हैं, दृढ़ संकल्पधारी हो, तो हर कदम में जो दृढ़ संकल्प से हर कदम में जो है बाप के कदम पे कदम रखते हैं, ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वही बच्चे संपन्न बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।